देश में सबसे बड़ा सवाल है बिल्किस बानो, जिनके साथ 2002 में बलात्कार किया गया, उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या की गई, उनके परिवार के कुल 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके 11 दोषी थे जिनको उम्र कैद की सज़ा मिली थी, पहले सीबीआई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से। उन्हें क्षमादान दे दिया गया गुजरात सरकार द्वारा बनाई एक आयोग ने, जिसे रेमिशन कमीशन कहते हैं। अब उस क्षमादान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका में सुनवाई करने के लिए हामी भर दी और नोटिस किया है गुजरात सरकार को। हमारे साथ सुभाषिनी अली जी हैं, जो कि इस मामले में एक याचिका करता है। इनके साथ में एक पत्रकार रेवती लॉल भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैम, पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आज कोर्ट में हुआ क्या, आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो कोर्ट में हुआ उससे एक उम्मीद की किरण निश्चित रूप से हमारे सामने है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष था वो ये कोशिश कर रहा था कि इस याचिका की सुनवाई तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस जो भी हुआ है वो नियम और कानून के अनुसार हुआ है। इस तरह की बात उन्होंने कही। और जो बेंच था आज, चीफ जस्टिस के अलावा जो 2 न्यायाधीश महोदय थे, वो वही दोनों थे जिन्होंने वो गुजरात मामले को वापस गुजरात के पास भेजा था, गुजरात सरकार के पास भेजा था। लेकिन हम लोगों की तरफ से ये बात हुई कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें आपने उनको भेज के कोई त्रुटि की है। आपने उनसे ये भी नहीं कहा कि आप उनको रिमिशन दे दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये रिमिशन दिया है, इसको हम लोग चुनौती दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? एक तो ये जो 11 दोषी पाए गए लोग हैं, इनका अपराध कोई मामूली अपराध नहीं है, जघन्य से जघन्य अपराध है। इन्होंने एक पूरे परिवार के लोगों की हत्या की, 1 दिन के बच्चे को मार डाला, 3 साल की बच्ची को मार डाला, 3 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसमें एक बिल्किस बानो थी जो 5 महीने की गर्भवती थी, उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार किया। बाकी सब मर गए, इसको मरा छोड़ के वो चले गए। और सबसे जो मतलब हिला देने वाली बात है कि वो इन सबको जानती थी, वो उसी के गांव के थे, भाई और काका और ताऊ कहती थी। तो फिर जब वो वहाँ से बच गई तो उसका बयान लिया गया, उसके कपड़े भी सुरक्षित रखे गए और उसने न्याय के लिए बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 2008 में जाकर के सीबीआई कोर्ट जो मुंबई में थे, उसके माध्यम से उसको न्याय मिला और इनको सबको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। अब ये मामला जब रिमिशन वाली बात हुई तो मुझे लगता पूरा देश बिल्कुल स्तब्ध हो गया कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से देश का आह्वान कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, और ठीक उसी समय उन्हीं की पार्टी द्वारा संचालित राज्य सरकार ऐसे 11 अपराधियों को छोड़ दे रही है और उनका महिमा मंडन हो रहा है, उनको फूल माला पहनाई जा रही है, उनको मिठाई खिलाई जा रही है। मुझे लगता है कि कोई इस देश में ऐसा रहा नहीं जिसका दिल दहल न गया हो। इसमें बीजेपी के भी तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस सोच है, जो सबने कहा है कि ये बहुत गलत हुआ। जिसके अंदर भी थोड़ी सी मानवता रह गई है, उसका दिल दहला है। तो ये एक बड़ा मामला है और इसीलिए इसको हम लोगों ने याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लाए हैं। और हमारा कहना ये है कि गुजरात सरकार ने कौन से नियमों के अनुसार इस फैसले पर पहुंचने का काम किया है। ये भी बहुत कहा गया कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया गया। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज सफाई दी है, वो बताइए हमारे दर्शकों को। उन्होंने ये कहा कि हमने ये नहीं कहा कि रिमिशन दो। आपने हमसे पूछा कि हम क्या इसको देने के काबिल हैं, हमने कहा हाँ और हमने आपको भेज दिया। हमने ये नहीं कहा कहीं भी कि इसमें रिमिशन देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो 1992 के बाद 2014 में और अभी अमृत महोत्सव के दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बलात्कारियों को, आतंकवादियों को रिमिशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। खैर, इसके अलावा हम लोगों के सवाल हैं कि गुजरात सरकार अपने फैसले तक पहुंचने में उसने क्या किया। जो जज थे सालवी साहब, उन्होंने कहा है कि हमसे बिल्कुल नहीं पूछा गया और मैं इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये गलत फैसला, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। यही नहीं, जो लोग उस कमेटी में थे
जिन्होंने उनको सलाह दी, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनके सदस्य थे। तो ये कहाँ तक ऑब्जेक्टिव और न्याय संगत आप था? कह रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई वो पक्षपातपूर्ण थी, लगता है। और उसमें से जो एक सज्जन ने बयान दिया है कि ये संस्कारी ब्राह्मण थे, ये तो इतनी आपत्तिजनक बात है, क्योंकि क्या आप आगे हमारे यहाँ अपराधियों के धर्म और जात को दे करके फैसले होंगे, नरमी होगी या सख्ती होगी? तो इस अब मामले के साथ बहुत बड़े बड़े सवाल अब जुड़ गए हैं। सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी, गुजरात सरकार जवाब देगी और 11 जो दोषी हैं उनको ही पक्षकार बना दिया गया है। क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद है आपकी? क्या बिल्किस बानो जी से बात हुई है? कुछ संपर्क में उनको? वो मामले ऐसे हैं जो अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। कोर्ट ने हमको मतलब योग्य समझा, इस याचिका को योग्य समझा। याचिका वहाँ पहुँच गई है, उस पर नोटिस भी दे दी गई है। अब हमारी लड़ाई ये है कि जल्दी से जल्दी इसकी फिर से सुनवाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को हम जुटाएं और निश्चित रूप से जो भी इसमें अलग अलग पक्ष हैं उनसे बातचीत करें। तो उम्मीद है 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी और सुभाषिनी जी को और तमाम लोग जो इस वक्त नाराज़ हैं सिविल सोसाइटी के, वो यही चाहते हैं कि जो क्षमा दान दिया गया है उन लोगों को, उसको रद्द करके वापस से उन 11 दोषियों को जेल भेजा जाए। सहयोगी कनन पात्रा के साथ सुप्रीम कोर्ट से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।